देखिए, हम सीधे ही हमारे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर लास्ट जो टॉपिक है उस पे आ जाते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा जिसको लेकर है वो है सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, तो सेलेक्टेबल मार्कर की बात करते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर, देखिए हमने बात की थी कि सेलेक्टेबल मार्कर दो टाइप के होते हैं। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। हम दोनों की बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो है उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो फर्स्ट तो क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। और सेकंड जो है उसको बोलते हैं एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन। क्या बोलते हैं? एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन। तो पहला हमारा फोकस है इस वाले के ऊपर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के ऊपर। देखिए, इससे पहले मैं ये समझाऊँ, आपको जो है वो वापस से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा प्लाज्मिड के बारे में। देखो, जैसे समझो मेरे पास में ये एक वेक्टर है। ठीक है, अब इस वेक्टर के पास में क्या मामला है? ये जो मेरे पास वेक्टर है, अगर मैं इस वेक्टर को देखूं तो देखिए, इस वेक्टर में हमारे पास में यहाँ से लेकर के और यहाँ तक सोचो, ये PBR 322 है। क्या है ये? PBR 322 है। तो मैंने कहा कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन बोलते हैं। और यहाँ से लेकर के, एक सेकेंड, यहाँ से लेकर के और ये वाला जो पोर्शन होता है, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन बोलते हैं। अब मुझे सोचिए, ये PBR था और इस PBR के अंदर मुझे मेरा यहाँ पर इंसर्ट करवाना है कोई जीन। ये सोचिए मेरे पास में एक जीन का सेगमेंट है। ठीक है, और इस सेगमेंट को मुझे यहाँ पर क्या करवाना है? इंसर्ट करवाना है। ये मेरे पास में कोई जीन है, इस जीन को मुझे यहाँ पर इंसर्ट करवाना है। अब मैं क्या करूँगा, या तो मैं यहाँ इस वाले जो यहाँ एम्पिसिन रेजिस्टेंस जीन होता है इसकी जगह यहाँ पर डालूंगा जीन मेरा वाला, ये वाला। और या फिर मैं यहाँ कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास में क्या है? फर्स्ट जो है ऑप्शन, या तो मैं इधर इस तरफ इंसर्ट करूँगा या फिर मैं इस तरफ इंसर्ट करूँगा। सेकंड ऑप्शन जो है वो मैं यहाँ इंसर्ट करूँगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो, हम ये करते हैं कि हम इस जीन को इस एम्पिसिलिन की जगह पर रखते हैं। अब सोचो, जब मैं इसको यहाँ पर रखूँगा तो क्या होगा? सिंपल सी बात है कि फिर मेरे पास में जो प्लाज्मिड आएगा, ठीक है, वो प्लाज्मिड कैसा बनेगा? इस तरीके से ये प्लाज्मिड PBR 322 था। और अब ये जो प्लाज्मिड है इसमें यहाँ मेरे पास में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन तो होगी, सिंपल सी बात है। ये तो जीन है ही मेरे पास में, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। लेकिन मैंने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन की जगह क्या डाल दिया है? खुद काला जीन। मतलब यहाँ से एम्पिसिलिन को तो काट दिया, अलग कर दिया, और उसकी जगह पे मैंने क्या डाल दिया है? डिजायर जीन डाल दिया है। तो ये जीन जो है वो कौन सा जीन है? ये डिजायर जीन है। जिसको मैंने चाहा उस जीन को मैंने यहाँ पर डाल दिया, इंसर्ट कर दिया। तो इंसर्जन मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा? अब मुझे यहाँ ये पता लगाना है कि क्या मेरा यहाँ ये जो जीन है, ये जीन जो डिजायर जीन है, क्या वो इंसर्ट हो गया या नहीं हुआ। मतलब जो इंसर्जन है, इंसर्जन जो है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये चीज़ मुझे क्या करनी है? चेक करनी है। अब चेक करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा? मैं यहाँ पर यही देखूँगा कि जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था वो करता क्या था। वो PBR 322 के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ एग्जाम्पल PBR का लिया है तो मैं इसी की बात करूँगा। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो था वो क्या करता था? PBR 322 के अंदर अगर एम्पिसिलिन, अगर ये PBR 322 किसी ऐसे कल्चर मीडियम में चला जाए जहाँ पर एम्पिसिलिन वाला मीडियम हो, तो ये एम्पिसिलिन जो है इस PBR 322 के ऊपर कोई इफेक्ट
नहीं डालेगा, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि पीबीआर 322 के पास में क्या होती है, बिकॉज जो पीबीआर 322 है उसके पास में एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस था। क्या था इसके पास में? एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस था। ये देखो आर लिखा है, मतलब एम्पिसिलिन वाले मीडियम में अगर मैं ये पीबीआर डालता हूँ तो ये एम्पिसिलिन वाले मीडियम में पीबीआर जाने पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इस पीबीआर के पास में क्या था, ये रेजिस्टेंस जीन था, मतलब एम्पिसिलिन के खिलाफ, है ना, एक प्रतिजैविक मौजूद था। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि इस एम्पिसिलिन को यहाँ से कट कर दिया और मैंने क्या डाल दिया, मैंने यहाँ पर डाल दिया है ये डिजायर जीन। क्या डाल दिया है मैंने? ये डिजायर जीन डाल दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पर जब मैंने डिजायर जीन डाला तो मेरे पास में एम्पिसिलिन जो है वो तो निकल गया। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मेरे पास में क्या निकल गया है, मेरे पास में यहाँ से जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था वो यहाँ से क्या हो गया है, वो यहाँ से हो गया है रिमूव। ठीक है, अब मेरे पास में ये नहीं है। तो अब देखो, अब सोचिए अगर मैं यहाँ पर इस वाले पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर यहाँ एक ऐसे कल्चर मीडियम में डाल देता हूँ जिस कल्चर मीडियम में क्या है, जिस कल्चर मीडियम में एम्पिसिलिन है, तो बताइए क्या ये एम्पिसिलिन वाले कल्चर मीडियम में ये वाला जो प्लाज्मिड है जिसमें मैंने यहाँ पर ये डिजायर जीन इंट्रोड्यूस किया है और एम्पिसिलिन जीन जो रेजिस्टेंस जीन था उसको हटा दिया है, तो क्या ये अब इस कल्चर मीडियम में, एम्पिसिलिन वाले कल्चर मीडियम में ये सर्वाइव कर पाएगा? तो आप कहोगे नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आपने वो जीन तो हटा दिया। भाई जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था जो इसको सर्वाइव करवा रहा था इस एम्पिसिलिन मीडियम में, उसको हटा दिया। तो सिंपल सी बात है, जब हटा दिया है तो फिर वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उससे हमें क्या मालूम चला? उससे हमें ये मालूम चला कि हमने वहाँ पर कट जो लगाया था, वहाँ पर एम्पिसिलिन को जहाँ से हटाया था वहाँ पर हमने हमारा डिजायर जीन क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है। तो जो डिजायर जीन है, जो डिजायर जीन है, ठीक है, ये डिजायर जीन क्या हो गया है, इंसर्ट हो गया है। कैसे मालूम चला? मालूम चला कि भैया जो एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन मीडियम के अंदर जब हम यहाँ पर उसको प्लाज्मिड को डाल रहे थे तो उसमें क्या नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि उसके पास में एम्पिसिलिन के लिए क्या नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, नो रेजिस्टेंस। तो ये हमने क्या किया, हमने चेक किया कि भैया रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस क्यों नहीं है, क्योंकि एम्पिसिलिन जो है रेजिस्टेंस वाली जीन तुमने क्या कर दी थी, रिमूव कर दी थी। तो जब रिमूव कर दी तो फिर यहाँ इस, जब यहाँ पर वो जो बेचारी जीन थी इसको रिमूव कर दिया तो फिर वो कैसे यहाँ पर सर्वाइव करेगा, क्योंकि जो सर्वाइव करवाने वाला जीन था वो तो मार दिया, तुमने हटा दिया उसको और उसको जगह यहाँ पर डिजायर जीन डाल दिया। तो ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये चेक किया। क्या किया हमने यहाँ पर, ये चेक किया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये एक टाइप से सेलेक्टेबल मार्कर हो जाएगा। कौन सेलेक्टेबल मार्कर हो गया? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये मार्क क्या कर रहा है कि जो जीन है वो इंट्रोड्यूस हुई या फिर नहीं हुई। ये चीज़ जो है वो चेक करने के लिए सेलेक्टेबल मार्कर हम कौन सा यूज़ लेते हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस या फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। देखो हमने क्या किया, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया। क्या कर दिया, किसमें से रिमूव किया है, प्लाज्मिड में से। और उसकी जगह हमने क्या किया, हमने जो ये जीन थी इसको क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब बताइए, जब मैंने यहाँ पे इसको इंसर्ट किया तो अब क्या होगा, अगर मैं एम्पिसिलिन वाले मीडियम में इस इंसर्ट किए हुए प्लाज्मिड जीन जो हमने ली है उस वाले प्लाज्मिड को जब मैं रखूँगा तो क्या वो सर्वाइव करेगा? तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने इस जीन को क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था। सेम चीज़ है, अगर सोचिए मैं टेट्रासाइक्लिन की जगह यहाँ जीन डालूँ और उसको टेट्रासाइक्लिन वाले को मैं पहले हटा दूँ, ठीक है, और वहाँ पर मैंने क्या कर दिया, जीन को दूसरी जो हम, मुझे जो जीन चाहिए था जिसकी कॉपी मुझे बनानी थी उस जीन को मैंने इंसर्ट किया और फिर मैंने ग्रोथ करवाया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में। तो क्या वहाँ पर उस मीडियम में फिर वो ग्रो कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं ग्रो कर पाएगा? क्योंकि मैंने यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन जो था उसको, जीन को हटा दिया है। जो रेजिस्टेंस कर रहा था टेट्रासाइक्लिन के अंदर उसको हटा दिया है, जो टेट्रासाइक्लिन से उसको बचा रहा था उसको हटा दिया है। तो जब वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन ही नहीं रहेगा तो फिर वो कैसे ग्रो करेगा? तो हमारे पास में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस
को हटा दूंगा, ठीक है, और वहाँ पर अगर मैं जीन डाल दूंगा या फिर मैं टेट्रासाइक्लिन को हटा करके वहाँ पर जीन डाल दूंगा, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि अगर मैं फिर इनको एम्पिसिलिन मीडियम में रखूंगा तो ग्रो नहीं होगा, और या फिर अगर मैं यहाँ टेट्रासाइक्लिन हटा करके टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में रखूंगा तो फिर ग्रो नहीं होगा। तो इससे मुझे क्या हो गया, उससे मुझे यहाँ पर अप्रूवल मिल गया, उससे मैंने चेक कर लिया कि हमारा जीन जो था वो सही जगह पर क्या हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है। बस यही चीज़ दिमाग में रखनी है कि कैसे जो है वो यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर के थ्रू। तो फर्स्ट जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेलेक्टेबल मार्कर, पहला सेलेक्टेबल मार्कर क्या हो जाएगा, पहला सेलेक्टेबल मार्कर हो जाएगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की जगह तुमने क्या कर दिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, इसकी जगह तुमने क्या कर दिया, मतलब कौन कौन से जीन थे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था, इसकी जगह तुमने क्या कर दिया यहाँ पर, खुद का जो डिजायर जीन था, क्या था, जो खुद का डिजायर जीन था उसको क्या कर दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है। समझ में आई बात। और फिर बाद में चेक कर लिया इन्हीं मीडियम के अंदर ग्रो करवा करके। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ सेकंड सेलेक्टेबल मार्कर की। सेकंड सेलेक्टेबल मार्कर जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन, ठीक है। अब एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन जो है उसके लिए हम देखते हैं, देखो कि हमारे पास में कौन सा जीन है, एक प्लाज्मिड, हमारे पास में कोई वेक्टर है, सोचिए किसी वेक्टर के अंदर मुझे जो है वो क्या करना है, मुझे डीएनए डालना है, तो क्या बन जाएगा, आरडीएनए बन जाएगा। और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको किस में डाल देता हूँ, किसी होस्ट सेल के अंदर डाल देता हूँ, यही होता है कहानी। तो अब सबसे पहली चीज़ तो मुझे वेक्टर के अंदर क्या डालना है, डीएनए। तो वेक्टर के अंदर कोई जगह होगी उसको रिमूव करनी पड़ेगी। सोचिए वो जगह जो है वहां पर एक जीन था, उसका नाम था लेक जेड जीन, ठीक है। ये ध्यान रखो कि मैंने देखा एक वेक्टर और उस वेक्टर के अंदर कोई जीन थी जिसका नाम था लेगजेड जीन, उसको रिमूव कर दिया और उसकी जगह यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मेरा वाला जो जीन था, जो डीएनए सेगमेंट था, उसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया इंट्रोड्यूस। अब सिंपल सी बात है कि जब मैं यहाँ पर इस लेगजेड जीन को हटाऊंगा तो लेगजेड जीन जो काम करता था, क्या काम करता था लेगजेड जीन, देखो लेगजेड जीन क्या करता है, लेगजेड जीन जो है आपको पता है डीएनए जो है आरएनए बनाएगा, आरएनए प्रोटीन बनाएगा। तो लेगजेड जीन जो है वो प्रोटीन बनाता था और वो प्रोटीन जो है वो एंजाइम की तरह काम करता था, उसका नाम था बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो क्या हुआ कि किसी वेक्टर में लेगजेड नाम का जीन था और वो लेगजेड नाम का जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता था। ये एक एंजाइम है, क्या है ये एक एंजाइम है। और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता था, ये जो है ना, ये बीटा गैलेक्टोसाइड जो है वो यहाँ पर जो एक्स जेल सब्सटेंस होता है, मतलब मीडियम जो होता है एक्स जेल सब्सटेंस, हम कोई मीडियम लेते हैं, उस मीडियम जो कि कैसा कलर का होता है, वाइट कलर का, उस बीटा गैलेक्टोज क्या करेगा, जो हम जिस मीडियम के अंदर इसको ग्रो करवाते हैं उस मीडियम को, मतलब एक्स जेल सब्सटेंस जो वाइट कलर का है उसको चेंज कर देता है। किस में कर देता है वो चेंज, वो चेंज कर देता है उसको ब्लू कलर के अंदर। मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ना, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, उस मीडियम जो एक्सजेल वाला मीडियम था इसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और उसकी वजह से हमको यहाँ पर कौन सी कॉलोनी मिलेगी, बीट ब्लू कलर वाली कॉलोनी मिलेगी, ठीक है। ये इसका काम होता है लेगजेड जीन का। ये समझ में आ गया कि लेगजेड जीन क्या करता है, लेगजेड जीन जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो ब्रेक डाउन करता है, और जो वाइट कलर की यहाँ पर जो कॉलोनी होती है, वाइट कलर का जो मीडियम होता है उसको किस में चेंज कर देता है, ब्लू कलर के अंदर। ये तो आपको ध्यान में रखना है। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये किया कि उस वेक्टर के अंदर, उस वेक्टर के अंदर जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज
बनाने वाली जो लेक जेड जीन थी ना, उसको हमने क्या कर दिया, हमने इस लेक जेड जीन को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। क्या कर दिया हमने, इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, और इसकी जगह हमने क्या कर दिया, हमारा जो डिजायर्ड जीन था, जो मुझे चाहिए था या जो किसी साइंटिस्ट को चाहिए होता है, उसको हम क्या कर देंगे, उस वेक्टर के अंदर ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे हम, उसको ऐड कर देंगे। तो हमने रिमूव किसको किया, लेक्जेड जीन को रिमूव किया, ऐड किसको किया, डिजायर जीन को ऐड किया। अब हमने उसको क्या कर दिया, उसी एक्स जेल सब्सटेंस वाले मीडियम के अंदर क्या किया, उसको कल्चर किया। तो आप बताइए, क्या वहां पर लेक्जेड जीन है? तो जब वहां पर लेक्जेड जीन नहीं है, तो क्या वहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा? तो सिंपल सी बात है, जब तुमने लेक्जेड जीन हटा ही दिया है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसाइज नहीं होगा। ये भी नहीं है, देखो लेक्जेड जीन नहीं था, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, तो क्या यहाँ पर जो एक्स जेल था, जो कैसे कलर का था, वाइट कलर का, वो क्या यहाँ पर उसका ब्रेकडाउन होगा? उसका ब्रेकडाउन होगा? नहीं होगा। और क्या वो यहाँ पर ब्लू कलर का बनेगा? तो आपको क्या बोलना है, वहाँ पर कोई ब्लू कलर नहीं रहेगा। वहाँ पर कौन सी कॉलोनी रहेगी, वहाँ पर वाइट कलर वाली ही कॉलोनी रहेगी। तो हम कहेंगे वहाँ पर जो है वो कौन सा कलर रहेगा, वाइट कलर ही रहेगा। तो ये जो चीज़ है जिसमें हमने लेग जेड जीन को रिमूव किया है, वो हो जाएगा यहाँ पर एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन वाला सेलेक्टेबल मार्कर। तो हमने कैसे चेक किया, हमने जो है वो चेक किया कि हमने एक तरफ तो यहाँ पर लेग जेड जीन को रिमूव किया है, और ऐड क्या किया है, डिजायर जीन जो है, हमारा जो डिजायर जीन है, उसको हमने क्या कर दिया है, ऐड किया है। तो जो नॉर्मल यहाँ पर जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है, वो यहाँ पर क्या करता है, ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। और जब यहाँ पर मैं यहाँ इसको ऐड कर देता हूँ, तो हम क्या कहेंगे, नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्योंकि तुमने उस बीटा गैलेक्टोसाइडेज को रिमूव करके और क्या डाल दिया, डिजायरजिन। तो सिंपल सी बात है कि फिर वो यहाँ पर वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो है वो वाइट कॉलोनी ही रहेगी, वाइट कलर रिमेनिंग। ठीक है, वाइट कलर ही बरकरार रहेगा। तो हमारे पास ये हमने चेक किया है, ये हमारे पास में क्या है, चेक करने का मेथड है। तो हमारे पास में कितने सेलेक्टेबल मार्कर हो गए, हमारे पास में 2 सेलेक्टेबल मार्कर हो गए। कौन कौन से, एक तो एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन और दूसरा बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला जीन। तो देखिए, एक तो कौन सा है, एक तो हो जाएगा एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस जीन, और एक हो जाएगा एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये दोनों क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर है। तो एक तो है आपके पास में एंजाइम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, और दूसरा है एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन। क्या हो रहा है इसके अंदर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में तो क्या हुआ था, इसके अंदर हमने जो वेक्टर होता है उसमें से रिमूव कर देते हैं कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को, और जो डिजायर जीन होता है, डिजायर्ड जीन मतलब जो हमें चाहिए, उस जीन को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने क्या किया, हमने यहाँ पर रिप्लेस किया है, रिप्लेस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फ्रॉम डिजायर्ड जीन। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, हमने जो है वो यहाँ पर इसको क्या किया, जो
एंटीबायोटिक मीडियम में क्या किया, ग्रो किया, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ग्रोथ नहीं होगी। ये ग्रोथ ना होना यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि तुमने यहाँ पर जो वेक्टर था उसमें से क्या रिमूव कर दिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को रिमूव कर दिया है जो ग्रोथ करवा रहा था। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को तुमने हटा दिया तो ग्रोथ, सिंपल सी बात है कि ग्रोथ क्या हो जाएगी, नहीं होगी ग्रोथ। तो ग्रोथ नहीं होना यहाँ पर क्या बता रहा है कि तुम्हारा डिजायर जीन क्या हो गया, ऐड हो गया। यही चीज़ क्या है, यही चीज़ तो है सेलेक्टेबल मार्कर, कि तुमने यहाँ पर, तुम यहाँ मार्कर की जैसे यहाँ पर चेक पॉइंट की जैसे यहाँ पर किसको यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर तुम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को यूज़ कर रहे हो, उसको हटा करके तुम यहाँ पर डिजायर जीन डाल रहे हो, ताकि तुमको मालूम चल सके कि जब ग्रोथ नहीं होगी या फिर सर्वाइव नहीं होगा वहाँ पर वो, तो मालूम चल जाएगा कि तुम्हारा जो इंसर्जन था वो बिल्कुल करेक्ट था, डिजायर जीन जो है वो अपनी जगह पर वेक्टर के अंदर चला गया है, ये तुमने चेक कर लिया है। चेक करने के लिए तुमने यहाँ पर ये सब पेजामारी की, ठीक है। अब एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन में क्या होता है, देखो एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन में हम यहाँ पर जो हमारे पास में वेक्टर था उस वेक्टर से हम क्या रिमूव करेंगे, हम रिमूव करेंगे लेक जेड जीन रिमूव करेंगे, और हम इसमें क्या डाल देंगे, हम जो डिजायर्ड जीन है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब हमने यहाँ पर क्या रिप्लेस कर दिया, हमने यहाँ पर रिप्लेस लेक जेड जीन फ्रॉम डिजायर्ड जीन, सिंपल सी बात है। तो जब हमने यहाँ पर लेगजेड जीन जो है उसको रिप्लेस किया है किससे, डिजायर जीन से, तो बताओ यहाँ पर क्या ब्लू कलर प्रोड्यूस हो गया, तो तुम बोलोगे नो ब्लू कलर। तो कौन सा कलर आएगा, वाइट कलर, वाइट कलर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो वाइट कलर जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या बता रही है कि तुमने यहाँ वेक्टर में से जो लेग जेड यहाँ हटाया है, ठीक है, इस लेग जेड की जगह बिल्कुल डिजायर जीन क्या हो गया है, इंसर्ट हो गया है। तो ये चीज़ भी क्या है, एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन वाला मैकेनिज्म भी क्या है, ये भी एक प्रकार से क्या हो जाएगा, सेलेक्टेबल मार्कर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी सेलेक्टेबल मार्कर है, ये भी सेलेक्टेबल मार्कर है। तो बात समझ में आ गई कि सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब होता है कि तुम किसी वेक्टर में सेलेक्ट कर रहे हो जहां जीन जा रहा है, क्या वो वास्तव में वहां गया कि नहीं गया। तो एक तरफ तो हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को सेलेक्ट करके और उसमें हम डिजायर जीन को ऐड करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, जो हमने जीन हटाया है उसी मीडियम के अंदर हम उसको ग्रो करवाएंगे, ठीक है। जिस रेजिस्टेंस वाला जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला जीन हटाया है, तो उसी एंटीबायोटिक वाले मीडियम में हम उसको ग्रो करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि वो एंटीबायोटिक वाले मीडियम में ग्रो नहीं होगा क्योंकि हमने रेजिस्टेंसी वाला जीन हटा दिया था। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, मालूम चल जाएगा कि जीन इंसर्ट हो गया, ये सेलेक्टेबल मार्कर हो जाएगा। एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन में भी सेम केस है यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की जगह हम क्या लगा लेते हैं, लेगजेड जीन को रिमूव करते हैं। और जब लेगजेड जीन को रिमूव करते हैं तो सिंपल सी बात है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा तो ब्लू कलर जो है वो यहाँ पर नहीं बनने वाला। जब ये नहीं बनेगा तो सिंपल सी बात है व्हाइट कलर वैसा का वैसा रहेगा, और ये चीज़ हमको बता देगी कि तुम्हारा डिजायर जीन जो है उसने किसको रिप्लेस कर दिया है, लेगजेड जीन को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। बस यही है सेलेक्टेबल मार्कर। तो आशा है कि आपको सेलेक्टेबल मार्कर वाला मामला, सेलेक्टेबल जो मार्कर है वो वाला मामला क्या हो जाएगा, लगभग कंप्लीट क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो बस यही है आपकी पूरी बायोटेक्नोलॉजी। और इसके बाद में जो पोर्शन बचा हुआ है जिसके अंदर जो है वो आप बायो रिएक्टर की बात करते हैं, तो बायो रिएक्टर जो है वो ऐसा कुछ है नहीं, इसके अंदर केवल थ्योरी है, ठीक है, और एक डायग्राम दिया हुआ है। तो दो डायग्राम है और उन डायग्राम के अंदर जो है वो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ क्या लिखी हुई है, थ्योरी लिखी हुई है। तो थ्योरी आराम से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें समझने की है वो समझने की चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पर पूरी डिटेल में बात कर ली है। इसी वीडियो को अगर आप एक दो बार वापस देखोगे तो आपको ये पूरा मामला क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से सेलेक्टेबल मार्कर जो है वो अपना काम करता है। अच्छा क्वेश्चन बनता है सेलेक्टेबल मार्कर पर, तो सेलेक्टेबल मार्कर जो है उसको आप एक दो बार ढंग से समझना, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब हम ऐसे जीन को यूज़,
ऐसे जीन को हम हटाते हैं जहाँ हमने क्या डालना है, हमारा डिजायर जीन डालना है। तो बस वही चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मैकेनिज्म करते हैं 2 तरीके का। तो आप आराम से इसको देखिए, क्लियर हो जाएगा आपको।